सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 4 लाए हैं। मतलब हमारा जो सीरीज चल रहा था पीजीटी कंप्यूटर साइंस OAVS 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, तो उसका पार्ट 4 मतलब ये वाला जो है हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट आज हम खत्म करेंगे। बस लास्ट 20 क्वेश्चन जो रह गया था वो वाला हम खत्म करने वाले हैं आज। तो ठीक से ध्यान से देखो, अगर कुछ डाउट हुआ, कुछ समझ नहीं आए, कमेंट करो नीचे, हम अच्छे से समझा देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो यहाँ पे दो ASP कंपोनेंट कंटेंट रोटेटर दिख रहा है। द ASP कंपोनेंट कंटेंट रोटेटर इज यूज टू रोटेट एडवर्टाइजमेंट ऑन ए वेब पेज। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि ASP का जो कंटेंट रोटेटर है वो जो है ASP को मतलब एडवर्टाइजमेंट को रोटेट करने के लिए काम आता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन बोला है मतलब सेकंड स्टेटमेंट, द ASP कंपोनेंट पेज काउंटर। अच्छा, पेज काउंटर का यूज क्या होता है? पेज काउंटर इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ विजिट टू ए वेब पेज। जैसे कि वेब पेज का कितने बार आप विजिट किए हो, जो उसको साइट को कितने बार विजिट हो चुका है, कितना टू यूजर किए हैं, कितने बार किए हैं, उसको जो काउंट करता है। तो ये भी सही है। उसके बाद लास्ट है देखो 3, द ASP कंपोनेंट परमिशन चेकर इज यूज टू चेक यूजर परमिशन ऑन ए वेब पेज। वेब पेज में यूजर परमिशन जो चेक करता है, ये चेक करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ट्रू है, ठीक है नहीं, तीनों ट्रू है। बट ये वाला आंसर होना चाहिए हमारा तीनों ट्रू, ठीक है। बट क्या हुआ है देखो नेक्स्ट, ये वाला आंसर तुमको दिया गया है तुम्हारे आंसर की में, ठीक है कि नहीं। जैसे कि OAVS का ऑफिशियल आंसर की जो आया था उसमें ये वाला आंसर को दिया गया है। तो हम इसको अगर मानेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो कंटेंट रोटेटर का काम वही है, एडवर्टाइजमेंट को ये रोटेट करता है। हालांकि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट को रोटेट करता है और कंटेंट को भी रोटेट करता है, बस एडवर्टाइजमेंट को नहीं। तो ये गलत हो सकता है, बट ये तो सही है। काउंट द नंबर ऑफ विजिट काउंट करता है, ठीक है कि नहीं। तो ये शायद अब कौन सा सही होगा पता नहीं, बट वही भी इसका आंसर की जो ऑफिशियल था ये वाला दिया हुआ था। और हम कुछ लोग जो हमारे टाइम पे जो इसको, जैसे कि ये वाला ही एग्जाम में दिया हूँ, ये वाला सेशन में, तो मैं तो नहीं किया था, बट कुछ लोग किए थे कि इसको चैलेंज किए थे क्वेश्चन को, बट आंसर और नहीं आया। 2 बार आंसर की निकल के नहीं आया, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो हमको नहीं पता क्या हुआ, बट ये वाला आंसर मतलब तीनों ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे बेसिक फंक्शंस दिया गया है। तो बूटअप जो होता है, सिस्टम बूटअप जो होता है, उसका जो प्रोसेस है उसको हमको क्या करना है, मतलब अरेंज करना है। तो पहले क्या होगा देखो, हाँ पहले हो जाएगा, अच्छा क्या क्या है हम पढ़ लेते हैं पहले। लोडिंग द कर्नल इनटू मेमोरी, अच्छा ये तो पहला होना चाहिए। देखते हैं आगे। इनिशियलाइजिंग द डिवाइस ड्राइवर, पहले इनिशियलाइज करेगा उसके बाद ड्राइवर को। देन परफॉर्मिंग द हार्डवेयर चेक, ये सेकंड में होता है। एस्टैब्लिशिंग द इनिशियल प्रोसेस, ये लास्ट में होता है। तो पहले कौन सा होगा? पहले देखो कर्नल लोड होगा मेमोरी में, तो आई जहाँ है उसको वाला पहला रखेंगे। तो आई कहाँ पे है? ये वाला नहीं है, अच्छा ये वाला भी नहीं है, ये वाला नहीं है। तो आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन एलिमिनेशन। मैं बोला था पहले पार्ट में भी, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अच्छा कर्नल में लोड किया, कर्नल को लोड किया मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? हार्डवेयर चेक करता है, ठीक है कि नहीं। हार्डवेयर जो है चेक होता है, हार्डवेयर चेकअप होता है। उसके बाद जो है डिवाइस ड्राइवर्स जो है, हर एक डिवाइस का ड्राइवर जो है वो लोड होता है, हालांकि इनिशियलाइज होता है, जो भी बोल सकते हैं आप, इनिशियलाइज होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है प्रोसेस हमारा इनिशियलाइज होना स्टार्ट होता है, इनिशियल प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाला जो आई, पहला आई, देन हमारा हो जाएगा 3, देन हो जाएगा 2, देन 4। हाँ, तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ जॉइन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जॉइन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉइन क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? इट्स नॉट लाइक SQL, ठीक है कि नहीं। SQL में जॉइन का अलग है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है देखो, एक एक करके पढ़ते हैं हम। टू सिंक्रोनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट थ्रेड विद इन द प्रोसेस, अच्छा ये है लग रहा है मेरे को। देखते हैं नेक्स्ट। टू स्टैब्लिश कम्युनिकेट चैनल बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में जो है एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। तो इसको जो है कौन जॉइन नहीं करता है, इसको कौन करता है? अच्छा अरे इसको कौन करता है? IPC करता है। मतलब IPC मतलब क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है कि नहीं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एस्टैब्लिश करता है। क्या एस्टैब्लिश करता है? कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद 3 देखो, द कंबाइंड, हाँ
टू कंबाइन द रिसोर्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेस इनटू यूनिफाइड एंटिटी, मतलब बहुत सारा जो हमारा रिसोर्स होता है अलग अलग प्रोसेस का मल्टीपल प्रोसेस का, उसको जो है कंबाइन करता है। तो ये किसका काम है? तो ये तो प्रोसेस क्लस्टरिंग का काम है, ठीक है कि नहीं? प्रोसेस क्लस्टरिंग हम बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोसेस क्लस्टरिंग। हाँ, उसके बाद आ गया टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर कंकरेंट टास्क। अच्छा, कंकरेंट टास्क को एलोकेशन करना किसका काम है? मेमोरी शेड्यूलर का काम है। तो क्या बचा? ये है हमारा जॉइन का काम, ठीक है। क्या होता है? टू सिंक्रोनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट थ्रेड विद इन ए प्रोसेस। तो समझ आ गया, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या क्या होगा? ये आईपीसी होगा, ये होगा पीसी होगा, ये एमएस होगा, ठीक है। तो कि मैं जैसे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको बोला जाता है प्रोसेस क्लस्टरिंग, इसको बोला जाता है क्या? मेमोरी शेड्यूलर। तो पहला वाला आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया फोर्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स अगेन। देखो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन में से, ठीक है, 200 क्वेश्चन में से मेरे को तो लग रहा है शायद 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जो है, 60 से 70 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ही आएगा, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रख के ट्रू फॉल्स को देखना। नेक्स्ट, अच्छा हमको यही पढ़ना था। हाँ, मोशन ट्विनिंग, तो ये जो है हमारा मल्टीमीडिया का पार्ट है, ठीक है, जो कि एडिटिंग वगैरह आता है उसका जो है मोशन ट्विनिंग इन मल्टीमीडिया अथरिंग इन्वॉल्व, ठीक है। मोशन ट्विनिंग का ये बात है। मोशन ट्विनिंग मल्टीमीडिया अथरिंग इन्वॉल्व्स एनिमेटिंग द ऑब्जेक्ट एलोंग ए पाथ डिफाइंड बाय की फ्रेम। तो की फ्रेम मतलब यहाँ से क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से ये फ्रेम जो मूव करेगा, यहाँ पे फ्रेम में मूव करेगा तो क्या होगा? ऐसे जो होता है इसको की फ्रेम बोला जाता है। तो ये मोशन ट्विनिंग भी बोलते हैं इसको, मोशन ट्विनिंग ही होता है ये, ठीक है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ए साउंड लेयर इन मल्टीमीडिया ऑथरिंग इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग ऑडियो फाइल्स इनटू द प्रोजेक्ट टाइमलाइन फॉर सिंक्रोनाइज्ड प्लेबैक। तो सही है, ठीक है कि नहीं? साउंड जो लेयर एक ऐड होता है, जैसे कि ये लेयर्स है हमारा, बहुत सारा लेयर्स है, जैसे कि ये वाला वीडियो का लेयर है, ये वाला और कुछ लेयर्स है, जैसे कि मेरा मतलब कोई और एक लेयर हो सकता है, जैसे कि फोटो कुछ डाले हैं तो यहाँ पे जो एक लेयर होता है वो क्या होता है? ऑडियो लेयर होता है, ठीक है। अथरिंग जो कि एम्बेड करता है ऑडियो फाइल्स को प्रोजेक्ट टाइमलाइन के साथ, जैसे कि सिंक्रोनाइज प्ले हो हमारा, ठीक है। तो दोनों ट्रू है, तो ये लास्ट वाला 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 185, यहाँ पे बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप फॉर हैंडलिंग ए बटन क्लिक इवेंट यूजिंग इनलाइन जावास्क्रिप्ट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट में जो करेक्ट सीक्वेंस है कि एक बटन को हैंडल करने के लिए, जैसे कि क्लिक होगा तो कैसे हैंडल किया जाएगा, ऑन क्लिक इवेंट कैसे जनरेट किया जाएगा। तो उसी का है, देखो पहला है डिफाइन द बटन एलिमेंट इन HTML एंड स्पेसिफाई द ऑन क्लिक एट्रीब्यूट विद द जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो यही है हमारा पहला स्टेप, समझ आ रहा है कि नहीं? यही है पहला स्टेप। पहले हमको HTML में स्पेसिफाई करना करता है, बटन एलिमेंट एक तो बनाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? इनपुट जैसे कि हम बनाते हैं, इनपुट यहाँ पे टाइप देते हैं, उसका टाइप कुछ देते हैं, बटन या फिर सबमिट ऐसे कुछ देते हैं, तो वही जो है यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट है देखो, हाँ आई कहाँ पे जो है फर्स्ट उसको रखेंगे, बाकी लोग को काट देंगे, तो ये वाला कट जाएगा बस, और एक तीनों रहेगा हमारा। नेक्स्ट है क्रिएट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू हैंडल द बटन क्लिक इवेंट। तो ये सेकंड होना चाहिए, देखते हैं आगे। लिंक द HTML पेज टू द जावास्क्रिप्ट फाइल, तो ये 3rd नंबर होगा। राइट द जावास्क्रिप्ट कोड विद इन द स्क्रिप्ट टैग। तो ये सही है, सही सीक्वेंस में ही दिया गया है 1 2 3 4, तो ये सही हो जाएगा, ये बाकी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 186, तो ये बहुत इजी है। देखो एक जावास्क्रिप्ट ASP का कोड दिया गया है। देखो यहाँ पे डिम नंबर 1, जैसे कि हम num1 बोलते हैं, num2 और टोटल, ये 3 जो है वेरिएबल क्रिएट हुआ है। तो num1 को दिया गया है 10, num2 को दिया गया है 3, और यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट, अच्छा टोटल में कैलकुलेट हो रहा है num1 टू द पावर 2 num2, तो num1 क्या है, उसके बाद टू द पावर 3 क्या होगा, 10 में 3 0 ऐड हो जाएगा, सॉरी 10 1 में 3 0 ना, तो ये वाला जो है गलत है, मतलब 1000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया फिर से एक ASP कोड दिया हुआ है, ठीक है। हाँ NUM एक वेरिएबल लिया गया है, उसको 7 दिया गया है वेरिएबल को। इफ num mod 2, अच्छा 7 जो है mod 2
अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट करेगा नंबर इज ई, अगर मतलब इवन, अगर वैसे नहीं हुआ तो नंबर इज ऑड। तो ऐसे तो ऑड नंबर है, देखने का ज़रूरत ही नहीं है। और देखो यहाँ पे 7 mod 2 कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट जो है प्रिंट होगा नंबर इज ऑड। तो नंबर इज ऑड वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 188। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन हमारा डेटाबेस का है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो हमारा डेटाबेस का है। तो यहाँ पे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द 2 टायर आर्किटेक्चर ऑफ ए ओरेकल। अच्छा ओरेकल का 2 टायर आर्किटेक्चर जो है, इसमें से कौन सा जो है 2 टायर आर्किटेक्चर को मतलब एक्सप्लेन कर रहा है और करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो इट इंक्लूड्स मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर कनेक्टेड टू सेंट्रल ओरेकल डेटाबेस सर्वर। अच्छा मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर बोल रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर मतलब ये एन टायर हो जाएगा, ना 2 टायर, ये एन टायर मतलब मल्टीपल टायर हो जाएगा, तो ये नहीं है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लाइंट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन सर्वर बोथ रनिंग इन द ओरेकल सॉफ्टवेयर। अच्छा यहाँ पे 3 चीज़ आ गया, देखो यहाँ पे बोल रहा है पहले क्लाइंट, देन एप्लीकेशन सर्वर, देन डेटाबेस। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर हो जाएगा, ठीक है, हाँ 3 टायर आर्किटेक्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर से थर्ड देखते हैं, इट कंप्राइजेस ए वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस। यहाँ पे भी 3 टायर हो रहा है, देखो वेब सर्वर, देन एप्लीकेशन सर्वर, देन डेटाबेस, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो इट इन्वॉल्व्स ए क्लाइंट एप्लीकेशन कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद द डेटाबेस। यहाँ पे देखो क्लाइंट जो है डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो है ये 2 टायर हम बोल सकते हैं। तो 4 वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 189। तो ये जो है देखो RS फ्लिप फ्लॉप मतलब ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का है। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लॉक सिग्नल इन क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अच्छा RS फ्लिप फ्लॉप में जो है क्लॉक सिग्नल क्या काम आता है, तो ये क्लॉक सिग्नल स्टेट चेंज करने के लिए ही काम आता है। ये हम पहले पार्ट में भी देख चुके हैं, कोई क्वेश्चन आया था। तो क्लॉक सिग्नल का काम होता है चेंज स्टेट, जहाँ पे भी आपको स्टेट चेंज दिखे उसको ही फटाक से आंसर लगा दो और कोई नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट आ गया 190। तो देखो यहाँ पे भी एक उप्स कंसेप्ट का है, जैसे कि जावा का, और उप्स कंसेप्ट जावा ही है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। सोचो ये वाला क्लास एक ठो है क्लास ए, इसके अंदर ही एक क्लास में बना रहा हूँ क्लास बी, सोचो इसको एक्सटेंड ए कर रहा हूँ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये तो इनहेरिटेंस का है। हमको पता है इस क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है, वो क्लास के अंदर क्लास हो रहा है, तो ये इनहेरिटेंस है। क्लास ए का जितना प्रॉपर्टी होगा क्लास बी को भी उतना प्रॉपर्टी मिलेगा, मेथड मिलेगा, डेटा मेंबर को एक्सेस मिलेगा, ठीक है, तो ये जो है इनहेरिटेंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 191। अच्छा ज़्यादा अगर ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है तो आप वहाँ पे आपका जो है वो जो चेंज करना होता है उसको 0.5 और 0.5x और 0.75x में देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा स्पीड बोलने का मतलब स्लो बोलने का ट्राई भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विजुअल बेसिक का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स अगेन। द VB डिफॉल्ट बटन टू constant in the message box function set the default button to the second button। तो ये सही है, ठीक है कि नहीं। VB डिफ़ॉल्ट बटन 2 जो होता है ये क्या करता है, मैसेज बॉक्स में एक डिफ़ॉल्ट बटन सेट करता है जो कि सेकंड बटन होता है, ठीक है, तो ये सही है। सेकंड बटन मतलब ये देखो ऐसे एक तो ये आता है, यहाँ पे पूछता है एग्री, कुछ भी पूछेगा, ठीक है, और आर यू श्योर वांट टू सबमिट, यहाँ पे यस आता है, यहाँ पे नो आता है, तो ऐसे ही 2 बटन आता है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट बटन 2 है इसको ऐड करता है। नेक्स्ट द मैसेज बॉक्स फंक्शन रिटर्न टू व्हेन द यूजर क्लिक नो, हाँ वही चीज़, ये भी सही है। देखो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो 2 रिटर्न आएगा, यहाँ पे अगर क्लिक करें तो 1 रिटर्न आएगा, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों ट्रू हो जाएगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है 192। जो 192 क्या बोल रहा है, देखो अरेंज द फॉलोइंग assembly language instruction in the correct order to perform a conditional jump based comparison, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन बोला गया है, यहाँ पे जो है हमारा असेंबली लैंग्वेज दिया गया है, तो इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे और कैसे कंपैरिजन करेंगे जो है, क्योंकि ये इधर उधर हो गए है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज है, तो देखो पहले कंपैरिजन बोला है, तो पहले जो है हमारा, हाँ यहाँ पे असाइन होगा पहले, ठीक है कि नहीं। 10 जो है EX में असाइन हो रहा है, तो यही पहला होगा MOV
AX 10, तो इसका मतलब ये है कि 10 जो है ये AX में असाइन हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो कंपेयर ही होगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, कंपेयर होगा। तो कंपेयर कौन सा, ये मतलब कौन कंपेयर है, सेकंड वाला ही कंपेयर है, CMP AXB। तो B जो है, B का जो भी वैल्यू होगा ये AX के साथ कंपेयर करेगा, समझ आएगा नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है JG लेवल 1। अच्छा JG का मतलब होता है जंप टू लेवल 1। अच्छा जंप टू लेवल 1 मतलब यहाँ पे अगर AX इज ग्रेटर देन B हुआ, इसका मतलब वही है AX इज ग्रेटर देन B हुआ तो यहाँ पे जो है जंप करेगा, अगर हुआ तो ये ट्रू आया तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जंप JMP। अच्छा ये जंप है, ये जंप नहीं है, इसको बोला जाता है अनकंडीशनल जंप, ये जो है लेवल 2 में आएगा, ठीक है। अगर फॉल्स होता है, ये जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स होता है तो ये वाला जो पार्ट है वो रन होगा। तो यही ये पूरा सही है सीक्वेंस, I देन AA देन AAA देन IB, तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन को दिया नहीं गया है तुम्हारा जो, हाँ कौन सा ऑप्शन दिया है हम देख लेते हैं। अच्छा ये वाला ऑप्शन दिया है, बट मेरे हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन ही सही है 1 2 3 4, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको ऊपर कर सकते हैं, पहले इसको अनकंडीशनल जंप करा के उसके बाद जंप कराएंगे, ठीक है, वो हो सकता है। बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट आंसर। कौन सा, I सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो शायद आंसर की में ये वाला आंसर दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट आ गया 193। अच्छा इसमें क्या है देखो, रैम इधर जो है मैच करना है, ठीक है। टाइप ऑफ रैम का है ये, टाइप्स ऑफ रैम दिया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन इधर दिया गया है, ठीक है। तो पहले देखते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये DRAM है, ये SRAM है। अच्छा DRAM का मतलब क्या है, ये जो है रिफ्रेशिंग को मेंटेन करता है कि नहीं। ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, ये रिफ्रेश नहीं होता, ये रिफ्रेश होता है। तो पहले देखो दिस टाइप ऑफ मेमोरी मॉड्यूल कंबाइंस वोलेटाइल DRAM विथ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अच्छा वोलेटाइल DRAM विथ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सच एज NAND फ्लैश मेमोरी टू बैटरी बैक्ड SRAM। तो ये वाला तो नहीं है यहाँ पे, ये दोनों का नहीं है, ये दोनों का हम पहले ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है DRAM मतलब होता है रिफ्रेशिंग मेमोरी और SRAM मतलब होता है नॉट रिफ्रेशिंग मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है क्या, देखो दिस टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी स्टोर डेटा इन कैपेसिटर विद इन इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा ये तो रैम ही है हमारा, डायनेमिक होगा या फिर स्टैटिक होगा। इट रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। अच्छा रिफ्रेशिंग का वर्ड आ गया, मतलब DRAM, समझ आएगा नहीं। तो ये जो है 2 होगा। अच्छा A2 कहाँ पे है, अच्छा ये तीनों में है, तो ये वाला कट गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टैटिक, नॉट मतलब यहाँ पे होगा नॉट कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, कहीं पे होगा। देखो दिस टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी स्टोर डेटा बाय यूजिंग ए बाइस्टेबल लैचिंग सर्किट, ठीक है, सर्किट है व्हिच डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, डज नॉट रिक्वायर, तो ये जो है स्टैटिक है। C जो है 3 होगा। अच्छा A2 सॉरी B2 होगा ना, हाँ B2। अच्छा A हुआ 2, B हुआ 3, हाँ B3 होगा, A2 होगा B3 होगा, तो B3 यहाँ पे ही है, तो ये वाला आंसर जो है हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद C जो है देखो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये क्या होगा 4 होगा। दिस टाइप ऑफ डायनामिक सिंक्रोनाइजेस डेटा ट्रांसफर विद द क्लॉक सिग्नल ऑफ द सिस्टम बस ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है सिंक्रोनाइज डेटा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है नॉन वोलेटाइल डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, देखो ये मेरे को भी नहीं पता, ये वाला कंसेप्ट मेरे को भी नहीं पता, बट फिर भी मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। तो यही आपको ट्रिक लगाना है एग्जाम में, जो चीज़ नहीं पता उसको छोड़ दो, बाकी जो चीज़ पता है आपको, जैसे कि मेरे को ये दोनों अच्छे से पता है, तो ये दोनों का आंसर निकाल दो, तुम्हारा जो ऑप्शन एलिमिनेशन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आंसर यही है। हाँ नेक्स्ट 194, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 194 बोल रहा है, वेट लेट मी ऑन द लाइट। हाँ आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अगेन आ गया ट्रू फॉल्स का। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है द पैनल कंट्रोल इन विजुअल बेसिक VB का क्वेश्चन है, इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग पिक्चर ओनली। अच्छा
पैनल कंट्रोल डिस्प्ले पिक्चर के लिए यूज होता है? बिल्कुल नहीं। पैनल कंट्रोल क्यों यूज होता है? पैनल कंट्रोल यूज होता है ग्रुप, ये ग्रुप करता है, ठीक है कि नहीं, रिलेटेड कंट्रोल को ग्रुप करता है। जैसे कि जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड हैं, उनको ग्रुपिंग करता है और ऑर्गेनाइज करता है कंट्रोल को, ऐसे बोल सकते हैं हम, ऑर्गेनाइज द सेम कंट्रोल्स, सेम टाइप ऑफ कंट्रोल्स। उसके बाद आ गया सेकेंड, तो ये फल्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तो फल्स हुआ, पहले वाला फल्स है, मतलब ये दोनों कट गया, ठीक है, दो ठो बचा बस। अच्छा, द प्रोग्रेस बार कंट्रोल इन विजुअल बेसिक यूज फॉर डिस्प्लेइंग टेक्सचुअल प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेक्सचुअल प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट्स दिखाता है प्रोग्रेस बार? नहीं। प्रोग्रेस बार क्या दिखाता है? प्रोग्रेस बार जैसे कि हम अगर कुछ डाउनलोड्स कर रहे हैं, कुछ लोड कर रहे हैं, कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो हमको ये वर्चुअल बार दिखाता है, वर्चुअल मतलब प्रोसेस दिखाता है, ठीक है कि नहीं, ऐसे बार दिखाता है हमको कि इतना तक अभी डाउनलोड हुआ है और इतना होना बाकी है, तो वही चीज़ जो होता है प्रोग्रेस बार का काम होता है। तो ये भी फल्स है। यहाँ पे बोल रहा है कि टेक्सचुअल प्रोग्रेस अपडेट, नहीं, टेक्सचुअल नहीं, हमको वर्चुअल देता है, ठीक है। तो दोनों जो है फल्स हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। हाँ, देन आ गया 194 एसक्यूएल का क्वेश्चन है, ये इजी होने वाला है। देखो, एनफोर्स डोमेन इंटीग्रिटी। अच्छा, डोमेन इंटीग्रिटी बाय रेस्ट्रिक्टिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू, रेस्ट्रिक्टिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू। जैसे कि मेरे अगर रोल नंबर है, ठीक है, एक रोल नंबर फील्ड है और मैं सेट किया हूँ मैं सेट किया हूँ कि 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा मेरा रोल नंबर, तो मैं कैसे सेट करूँगा? कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करूँगा? चेक यूज करूँगा, ठीक है कि नहीं। वो तो नहीं हो सकता ना फॉरेन की प्राइमरी की यूनिक में, चेक में ही हो सकता है, तो ये आंसर जो है चेक हो जाएगा। नेक्स्ट है 196। अच्छा, 196 क्या बोल रहा है? देखो, मल्टीप्लायर, यही ट्रू फॉल्स है। मल्टीप्लायर आर कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टीप्लायर जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है उस जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करता है। बहुत सही है, मल्टीप्लायर क्या करेगा और मल्टीप्लिकेशन ही करता है, तो ट्रू, पहला वाला ट्रू। अच्छा, तो बाकी जो कट गया ये वाला, अच्छा पहला वाला ट्रू, मतलब ये नहीं कटेगा, सॉरी, हाँ, कौन सा कटेगा? फॉल्स जो है ये कट जाएगा, बाकी जो है रहेगा। उसके बाद है मल्टीप्लायर आर फास्टर देन एडर। अच्छा, मल्टीप्लायर इज फास्टर देन एडर बोला है? बिल्कुल नहीं। एडर जो है सिंपल होता है, जैसे कि 5 + 7 में ज़्यादा टाइम लगेगा कि 5 × 7 में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कौन फास्टर हुआ? एडर फास्टर हुआ, तो एडर फास्टर है, ठीक है। मल्टीप्लायर फास्टर नहीं है, तो ये जो है फॉल्स है। मल्टीप्लायर कैन ओनली परफॉर्म ऑन साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड कैन नॉट हैंडल साइन नंबर, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे अनसाइन हो या साइन हो, दोनों को हैंडल कर सकता है, तो ये जो है फॉल्स है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो 3 जो है ये आंसर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 197। तो यहाँ पे बोला है, देखो, द बर्ड रेट, अच्छा ट्रू फॉल्स है, द बर्ड रेट इज सिंक्रोनमस विथ द बीट रेट, मीनिंग दैट if the baud rate is 1 Mbps the data transfer rate is also 1 Mbps। तो यहाँ पे बोला गया है कि बर्ड रेट जो है वो हमारा बीट रेट के जैसे ही है, मतलब सेम है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। बर्ड रेट अलग होता है, ठीक है, और बीट रेट अलग होता है। बर्ड रेट मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्नल चेंज पर सेकेंड, ठीक है, और बीट रेट होता है नंबर ऑफ बीट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। तो ये दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है बैंडविड्थ इज मेजर इन हज। तो बैंडविड्थ जो है मेजर हज में ही होता है, ठीक है, तो ये सही है। तो फॉल्स हुआ देन ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 198। तो यहाँ पे देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट इवोल्यूशन व्हाट डज द टर्म इंटरस्पेस रेफर टू। इंटरस्पेस क्या रेफर करता है? इन डिजिटल हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेट जो इवोल्यूशन होता है, तो इसमें क्या करता है? ये थ्योरेटिकल, देखो ये वाला सेकंड जो है ये फ्रिक्शनल स्पेस, बिल्कुल ये कुछ नहीं है। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर इटरेशन, जैसे कि आगे क्या आने वाला है फ्यूचर में, इंटरनेट में क्या इवोल्यूशन होने वाला है, क्या मतलब आगे बढ़ने वाला है फ्यूचर में, वही चीज़ जो है डिसाइड करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आ गया 199।
अच्छा यहाँ पे बोला है देखो, इफ ए सिस्टम हैज़ टू थ्रेड शेयरिंग ए क्रिटिकल सेक्शन एंड बोथ ऑफ देम अटेम्प्ट टू एक्सेस इज कंकरेंटली। अच्छा, दो टू प्रोसेस हैं P1 P2, दोनों एक साथ एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा जो रेस कंडीशन है कितना टू होगा, तो रेस कंडीशन एक ठो ही अगर होगा ना, दोनों एक साथ, तो एक ही तो लेगा एक बार में, तो एक ठो अकर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लास्ट क्वेश्चन, द स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी ट्रू फॉल्स है। द स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एन एल्गोरिदम डज नॉट इन्वॉल्व कंसिडरिंग द एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एल्गोरिदम। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी होता है उसमें तो ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, इस डज नॉट बोला है, उसमें तो ऑप्टिमाइजेशन होता है, एफिशिएंसी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी ऑफ डेवलपिंग एन एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल गलत, वो पूरा प्लानिंग और पूरा स्ट्रक्चर के साथ ही होता है स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी। ठीक है कि नहीं, तो ये भी गलत है, तो दोनों फल्स होंगे, दोनों फल्स। ठीक है, हाँ तो यही है। अच्छा ठीक है, तो इतने में जो है हमारा ये वाला पीजीटी का जो कंप्यूटर साइंस 2024 का था, 2024 का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कंप्यूटर टीचर का, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना नीचे, कंप्यूटर टीचर का भी हम नहीं तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद आपको अच्छा लगा, अगर कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, जो कि आपको कंप्यूटर साइंस का एस्पायरेंट हो, जैसे कि जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब हो उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।